पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में हम संरक्षक जीतन राम मांझी को नहीं बुलाए जाने पर सियासी पारा गर्मा गया। हालांकि इस पूरे मसले पर अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सफाई दी है और कहा है कि जीतन राम मांझी ने तो नेतृत्व करता है, साथ ही मांझी के राज्यपाल से मिलने पर बीजेपी प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर निशाना भी साधा है। मांझी ने ठीक ही जाकर के चिंता व्यक्त की है माननीय राज्यपाल महोदय से। शिक्षा की व्यवस्था बिहार में रात दिन गिर रही है। यहाँ के बच्चे टॉप कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तब यहाँ के बच्चे बिहार में रह करके और शिक्षा के अभाव में बाहर पलायन करने पर मजबूर हैं। वहीं बजट घोटाला हो रहा है, रोज पुल धंस रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चैन से महफिल सजा रहे हैं और जीतन राम मांझी जी का जो चिंता है वो 100 अन्ना सच है। वो नीतीश कुमार जी को रग से वाकिफ है, वो महागठबंधन के लोगों को रग से वाकिफ है, इसलिए उन्होंने का जो नेतृत्व है उसमें उस सरकार में शामिल है, वो नेतृत्व करता भी है। 7 पार्टियों में हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। अपने सम्मानित माननीय विधायकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, कहीं कोई विवाद नहीं है और चिंता तो उनकी स्वाभाविक है। चिंता क्यों नहीं होना चाहिए भाई? नरेंद्र मोदी जी ने कोविड का दौर आया था, मांझी जी का वह बयान महत्वपूर्ण है कि आप तो टीका पर अपना सिग्नेचर कर रहे थे, फोटो लगा रहे थे, डेथ सर्टिफिकेट पर नहीं। उनकी पीड़ा कहां थी? बाबू जगजीवन राम, शिक्षा की चिंता उन्होंने व्यक्त किया। बिहार में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा बोले, बैठक हो रही है अच्छी बात है, लेकिन बैठक में राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। इसके जो भी विधायक है, जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पार्टी का भूमिका देगी उस पर खड़े उतरेंगे। रहा नेता विधानमंडल दल जो आप बात कर रहे हैं, जिसकी बात आप लोग सभी जो मीडिया चैनल्स हैं, निश्चित तौर पर पार्टी, हम लोग तो कमेटी के टूर पर थे, मुझे पता नहीं था, लेकिन सूचना मिली कि बैठक है। हमको आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब जो प्रभारी के रूप में आए थे, उन्होंने सूचना दी, हम बोले हम तो टूर कमेटी में एक दिन में तो आ नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर जो विधायक मौजूद तो बैठक कर किया गया और निर्णय लिया गया कि आदरणीय शकील खान साहब जो हैं हमारे विधायक, वो नेता विधानमंडल दल के बनेंगे और बने। और इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जुड़ गए हैं और हम उनसे जानेंगे इस पूरे सियासी सरगर्मी किस तरीके से बिहार में चल रही है। अशोक जी, जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान आया और जो विपक्षी दल की बैठक होने वाली है उसको लेकर कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन निमंत्रण अगर नहीं भी मिला है तो हम नीतीश कुमार के साथ हैं, इस बयान के क्या मायने निकाले जाए और क्या वाकई में इस सियासत का कुछ असर होगा? बिल्कुल, देखिए अमित, सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी ने यह बयान उस वक्त दिया है जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल करके बाहर आए हैं। यानी कि अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में जाकर के उन्होंने मुलाकात की थी और उनका कहना है कि विधायकों का काम नहीं हो रहा है, इस वजह से वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के ठीक दूसरे दिन वो हम राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं और राज्यपाल से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी यह कहते हैं कि अभी तक उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। यानी कि जब नीतीश कुमार एक तरफ पूरे देश के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी का यह कहना कि उन्हें अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है, इस बात के साफ संकेत हैं कि कहीं न कहीं जीतन राम मांझी महागठबंधन में अपनी उपेक्षा से नाराज हैं या जीतन राम मांझी फिर कोई पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी ने ठीक उस वक्त ये बयान दिया है जिस वक्त ललन सिंह और तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषणा की थी कि कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे जो 23 जून को पटना में होने वाली है। तो एक तरह से कहिए कि जीतन राम मांझी ने विपक्षी कवायद, जो नीतीश की विपक्षी एकता की मुहिम है, उस मुहिम को कहीं न कहीं एक झटका देने की कोशिश की है इस बयान के द्वारा कि उन्हें जो बिहार में महागठबंधन के दल हैं, नेता हैं, उनकी भी अभी उपेक्षा की जा रही है और अभी तक विधिवत मीटिंग की जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी बात, आपने कहा कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है और व्यापक भ्रष्टाचार
है। जीतन राम मांझी यहीं पर नहीं रुके हैं, उन्होंने कहा है कि समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो समस्या से संबंधित मेमोरेंडम सौंपे गए थे उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो यह एक तरह से महागठबंधन के लिए और महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार के लिए यह मांझी का यह बयान असहज करने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी भले ही ये लगातार कहते रहे हों कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, लेकिन कहीं न कहीं जीतन राम मांझी की मंशा कुछ और है और वो चाहते हैं कि इस तरह के बयानों से महागठबंधन के नेताओं पर दबाव बने। और उन्होंने जो पहले से ही अपनी रणनीति का खुलासा किया है कि वो चाहते हैं कि कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ें और नहीं तो फिर उन्हें एक राज्यसभा की सीट की गारंटी दी जाए। ये सारे ऐसे डिमांड है, ऐसी मांग है जिसको लेकर के महागठबंधन के नेता ना कुछ बोल पा रहे हैं और इससे अशोक जी, प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश यहां पर हुई, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और जो स्कूल शिक्षा को लेकर बात उन्होंने कही है राज्यपाल से, मुख्यमंत्री के पास भी कह सकते थे, तो इसको लेकर वन बाय वन जो स्टेप ले रहे हैं, कैसे देखें इसको? मुख्यमंत्री से जब उनकी मुलाकात हुई तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी ने चर्चा की होगी विपक्षी दलों के नेताओं की जो बैठक आगामी 23 जून को आयोजित है इस संबंध में उनको बात करनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री की तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से या नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें निमंत्रण नहीं मिला तो इसकी भी चर्चा मांझी जी को करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने सीएम के सामने चर्चा की या नहीं की, इस पर तो इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इसका निमंत्रण नहीं मिला। इसके साफ संकेत हैं कि कहीं न कहीं जीतन राम मांझी की मंशा सही नहीं है और 23 जून से पहले, हालांकि ये उनको इंतजार करना चाहिए था कि 23 जून तक कि कब निमंत्रण आता और उसके बाद फिर उनको अपनी बात कहनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बयान दिए हैं वो कहीं न कहीं असहज करने वाला है महागठबंधन को। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अशोक मिश्र हमारे संपर्क इस वक्त बता रहे थे कि किस तरीके से जीतन राम मांझी जो हैं वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश हो रही है उनकी ओर से और एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। हालांकि इसको वो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं और अगर विपक्षी एकता की बैठक में हमें नहीं भी बुलाया जाता है तो कोई बात नहीं है।